सो गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि GSSB की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 6 जून 2026 से शुरू भी हो चुकी है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 25 जून 2026 की होने वाली है। पद का नाम जूनियर फार्मासिस्ट ग्रेड 3 होने वाला है। और सैलरी जो है वो स्टार्टिंग के अंदर आपको 40,800 रुपीज देखने के लिए मिलने वाली है। फिक्स सैलरी है स्टार्टिंग के 5 वर्ष तक। बाद में पे लेवल आपको ग्रेड लेवल 5 का मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। आइए पहले इसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डी फार्मा फ्रेशर्स इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये, लोगों को नोटिफिकेशन सही से समझ में ही नहीं आ रहा था, तो आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर मैं बात करता हूं कि इसमें क्या क्या बात करी गई है, तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र जो है यहां पर कर लेते हैं। देखो यार, जो ये पूरी वैकेंसी है इसके अंदर सबसे पहली बात तो 267 यानी कि 266 जो है वो वैकेंसीज आई हैं। वुमेन की रिजर्वेशन की बात करता हूं तो जनरल के अंदर 46, ईडब्ल्यूएस के अंदर 9, एससी के अंदर 4 और एसटी के अंदर 8, यानी और तुम्हारा एससी बीसी के अंदर 21 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है। बाकी जनरल के अंदर नॉर्मल कैटेगरी के अंदर 139, ईडब्ल्यूएस के अंदर 26, एससी के अंदर 13 एंड अपना एसटी के अंदर 25, एससी बीसी के अंदर 63 और पीएच के अंदर 0 और एक्स एसएम के अंदर 26 वैकेंसीज का ये पूरा वैकेंसी की डिटेल यहां पर दी गई है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका यहां पर जो है 25/6/2026 यानी कि आज तक में जो आपकी, यानी कि जब तक ये फॉर्म है तब तक आपकी एज जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। आपके 18 साल से लेकर 35 ईयर की एज होनी चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं जनरल के अंदर तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मेल है तो अगेन रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर अगर मेल हो तो रिजर्वेशन की अलग अलग परिभाषाएं हैं वो यहां पर दी गई हैं, तो आप उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन बात है कि फिक्स सैलरी जो है वो 40,800 रुपए है ना। मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो 40,800 रुपए आपकी स्टार्टिंग के पैसा रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग के अंदर ये सैलरी रहेगी, लेकिन इसके बाद जो है वो आप जो है बेसिकली कह सकते हो कि बढ़ जाएंगे पैसे, या फिर आप 7th पे कमीशन लेवल 5 पर आ जाओगे, और जब तक ये बातचीत खत्म होगी तब तक 8th पे कमीशन जो है वो लग जाएगा मेरे हिसाब से। तो सारी चीज जो है वो आपके ही हित में चले जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सो अगेन अपना बी फार्म और डी फार्म दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन एक समस्या है। अगर आपने डी फार्मा करा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप बी फार्म हो तो आप फ्रेशर एलिजिबल हो। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर होना चाहिए, यानी कि आपका अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर अभी तक अपॉइंटमेंट के टाइम तक भी हो जाता है तो भी चल जाए। इन्होंने कहा कि अगर जब तक अपॉइंटमेंट हो गया जब तक भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो भी चल जाएगा। तो अगर आपने अभी करी है, डिप्लोमा करी है, तो एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। लेकिन अगर आप बी फार्म हो और अगर आपने अभी बी फार्म खत्म करा है तो जब तक अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, मेन चीज है। ठीक है, तो बी फार्म, फार्म डी दोनों फ्रेशर एलिजिबल हो, डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस एलिजिबल हो, और गुजरात के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बातें यहां पर निकल कर आती है। एससीबीसी की फुल फॉर्म क्या थी? सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। तो उसका क्राइटेरिया, उसकी रिलैक्सेशन यहां पर दी गई है ना। ये सब कुछ उसी के बारे में है। सो अगेन इसके बाद बात करते हैं फीस कितनी होने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 500, उसके अलावा जितने भी रिजर्व है उन सबकी 400 फीस यहां पर होने वाली है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि पेपर कैसे होगा। तो सीबीआरटी के फॉर्म में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स टेस्ट की तरह होगा, है ना। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का, देखो इसके अंदर जो है 2 पेपर होंगे, इसको 2 पार्ट के अंदर पेपर होंगे। पहला लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा, मैथ्स इसके अंदर आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, करंट अफेयर, गुजरात एंड इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। तो ये आपका टोटल पार्ट ए हुआ जो कि 90 मार्क्स का हुआ। लेकिन फार्मेसी 120 नंबर की आएगी। सबसे बड़ी बात है, फार्मेसी 120 मार्क्स की आएगी, तो आपका पूरा पेपर 210 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए जिसके अंदर 90 क्वेश्चन, पार्ट बी जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, यानी कि 180 मिनट की होंगी। 180 मिनट के अंदर 210 क्वेश्चन यहां पर करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल रही है यहां पर। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको यहां पर बातचीत समझ में आनी चाहिए।
सो ये सब थी पूरी जानकारी इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। कुल अंक 210, 30 30 30 90, दूसरा पेपर 120। फार्मेसी के अंदर अगेन वही जो हमारे नॉर्मल से टॉपिक होते हैं। तो वेटेज की बात करता हूं तो 57% वेटेज फार्मेसी की है, 14% रीजनिंग की है, 14% मैथ्स की है, और अपना पॉलिटी, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज की 14% है। तो पूरा खेल जो है वो फार्मेसी सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा, और पार्ट बी ही मेरिट तय करेगा, ये बात याद रखना है ना। पार्ट बी ही मेरिट तय करेगा, ये भी इन्होंने बोला है। 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाने वाले हैं। क्लियर है? तो तैयारी मेरे साथ चलेगी ही, मैं तैयारी करूंगा ही। हमारा जो बेसिकली महापैक चल रहा है उसके अंदर इनरोल कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अगले महीने, अगले हफ्ते से हमारा महापैक स्टार्ट होने जा रहा है, तो महापैक के अंदर इनरोल कर इस भी एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। अगर और कोई डाउट हो इस वैकेंसी से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय।